हिम्मत मत खोना, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं है उसे ही करके दिखाना है। आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं 1 अक्टूबर आ चुका है हमारे पास, और इस 1 अक्टूबर से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। ये शुरुआत सिर्फ शुरुआत नहीं होगी, इसे हमें अंत तक लेके जाना है। अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि हम शुरुआत तो कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको कंस्टेंट नहीं रख पाते। आज इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी लाने की एक आग जो होती है वो मैं लगा दूंगा, और प्रॉपरली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप एम्स एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे 2 लाख बच्चों में से अपनी एक सीट को हासिल कर सकते हो। और ये मुमकिन है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अगर हम सही ढंग से प्रिपरेशन करें तो संभव है, क्योंकि एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर में कहीं ना कहीं हमारी एक सीट वेट कर रही है। तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ में कि हाँ भैया हमारा सपना है एम्स में जाने का, एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसे कॉलेज से बेस नर्सिंग करने का जिसका सपना हर कोई देख रहा है, लेकिन उसके लिए लड़ाई करने का जज्बा बहुत कम लोगों में है, और जिसमें वो जज्बा है वो उस लड़ाई को जीतेगा, उस कॉलेज की सीट को हासिल करेगा। तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है या नहीं है, क्योंकि जो आग भड़कती है वही आग जंगल को जलाने की औकात रखती है। अब तुम्हारे अंदर कितनी आग है वो तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भैया आई कैन डू इट। मैं आगे आने वाले इन 7 महीनों में अपनी लाइफ के हर एक कंफर्ट चीज को बाहर निकाल के रख दूंगा, और बस ये 7 महीने मैं हूं, मेरी किताबें हैं, जब तक मुझे मेरा एम्स का ड्रीम का सपना साकार नहीं हो जाता। अक्टूबर से कैसे शुरुआत करें कि हाँ हम 90 मार्क्स अभी लेके आ सकते हैं, ये शुरुआत से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल क्या है ये आपके सामने सबसे पहले मैं रखूंगा। सवाल है हमारे पास में, वाई, तुम्हें एम्स ही क्यों चाहिए? क्या ऐसा कारण है कि हमें एम्स चाहिए? अपने आप से पूछो ये सवाल, क्यों तुम्हें एम्स चाहिए, क्यों तुम्हें एम्स भोपाल चाहिए, क्यों तुम्हें एम्स दिल्ली चाहिए? इस सवाल का जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस सवाल के बाद ठीक हमारे पास में एक जवाब और आता है, इसे अचीव कैसे करोगे, इसे हासिल कैसे करोगे, जो तुम चीज चाहते हो उसे हासिल कैसे करोगे। दूसरा सवाल हमारे पास फिर से आता है कि क्या सच में तुम जो चाहते हो वो पॉसिबल है? क्या दिल्ली एम्स में जाना चाहते हो, क्या संभव है? जोधपुर एम्स में जाना चाहते हो, क्या संभव है? और फिर वही सवाल आता है, इसे तुम अचीव कैसे करोगे। यानी अगर ढंग से देखा जाए तो हमारे सबसे जरूरी सवाल क्या बनता है, तुम इसे अचीव कैसे करोगे, कैसे आने वाले महीनों में तुम अपने एम्स के ड्रीम को, सपने को साकार करोगे। ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हो एम्स के अंदर जाना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मेंटोर जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं फॉर द एमबीबीएस, फॉर द बेसिक नर्सिंग एंड फॉर द पैरामेडिकल एंड डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर। तो अगर आपका भी ड्रीम है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली चीज, इन सवालों के जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अक्टूबर से लेके क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना एमसीक्यूज लगाना चाहिए, कितने क्लासेस करनी चाहिए। क्या सिर्फ क्लास करने से सिलेक्शन हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अक्सर बच्चे इस मेंटालिटी में रहते हैं कि हम जितनी ज्यादा क्लासेस करेंगे उतना सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमने हमारे आसपास ढेरों ऐसे बच्चे देखे हैं जो पढ़ते नहीं है हमारे सामने लेकिन सेलेक्ट हो जाते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो दिन रात पढ़ता है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा की डिफरेंस है उन दोनों के अंदर, जिसे करने से सिलेक्शन हो जाता है, जिसे करने से सिलेक्शन नहीं होता? सबसे जरूरी चीज, हमें अक्टूबर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और अक्टूबर से शुरुआत करने का मेरा मतलब है कि आज से, अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम क्यों एक एक दिन को वेस्ट करें? सबसे पहली बात, हमारे पास में टोटल कुल मिला के करीब 7 से 8 महीने का समय है। इस 7 से 8 महीने के समय जो हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, क्या हम वेस्ट कर दें? आपके पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो यस या नो, यही ऑप्शन होता है। बीच का ऑप्शन हमारे मेडिकल स्ट्रीम में है ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास 8 महीने अगर अवेलेबल हैं हमारे एग्जाम तक के लिए, तो हमें क्या करें? हमारा एग्जाम अगर जून में हो रहा है, हमारा एग्जाम मिड ऑफ द मई में हो जाता है, तो हमारे पास मुश्किल से 7.5 से 8 महीने हैं। तो हमें शुरुआत अभी करनी होगी, और अक्टूबर महीना हमारे फाउंडेशन का मंथ है। हमें इसी मंथ से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अक्टूबर महीने से हमें हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स को रेडी करना पड़ेगा। लेकिन कोर कॉन्सेप्ट्स को रेडी करें कैसे? सबसे बड़ी चीज यही होती है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि कोर कॉन्सेप्ट्स को कैसे रेडी किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को रेडी करना, तो सबसे पहले हमारे पास में कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं।
सबसे पहले हमारे पास में आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आती है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आती है फिजिक्स। ये तीन सब्जेक्ट्स, हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बायोलॉजी का अगर मैं डेटा आपको बताऊं, आपके सामने रखूं कुछ चीजें, तो आप समझोगे 2023, 2024 और 2025, यहां अगर पेपर के लेवल की बात करें तो 2024 का पेपर लेवल थोड़ा सा मैं कहूंगा बायो के अंदर मॉडरेट था, बाकी मैं कहूंगा इजी था। इतनी आसान बायो थी कि आप आसानी से 30 में से 30 मार्क्स लेके आ सकते हो। यहां अप्रोक्सीमेट आप 27 नंबर लेके आ सकते हो, मतलब एवरेजली 27 से 30 के बीच में हमारे आसानी से नंबर आ सकते हैं। अब बात समझने वाली यह है कि यह पेपर बनता कहां से है। यह पेपर आपके कंप्लीटली एनसीईआरटी से बनता है। तो हां, पहले थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था, यानी मैं कहूं ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करनी थी, बट अभी हाल फिलहाल के 2024-2025 के अंदर नई एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। अक्सर आप में से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको एनसीईआरटी कम समझ में आती है, तो उन्हें भी परेशान नहीं होना, बिकॉज उनके सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक्स को इतना इजी, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि चीजें आसान हो गई है। यहां पे आपको चार्ट फॉर्मेट में कहीं पे भी आपको पूरी बुक्स में पैराग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने टेबल्स एंड चार्ट फॉर्म में कलरफुल डायग्राम के बेसिस पे पूरी चीजों को इजी और आसान कर दिया है। सिमिलरली आपका सेगमेंट, बॉटनी सेगमेंट बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, उसको और आसान कर दिया है। जूलॉजी सेगमेंट जो हमें इजी लगता है उसको भी चार्ट फॉर्मेट में कलरफुल डायग्राम्स के अंदर मैंने इजी कर रखा है। आप इतना आसान कर दिया है एनसीईआरटी को पढ़ना कि अगर आप सिर्फ इस बुक को पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी बिस्किट्स को पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब खत्म है आपकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी। हर एक लाइंस को मैंने इजी कर रखा है। बात करें केमिस्ट्री को लेकर, 2023 में केमिस्ट्री का क्या सिनेरियो रहा था, 2023, 2024 और 2025, यहां अगर बात करूं केमिस्ट्री मॉडरेट थी हमारे पास में, यहां केमिस्ट्री मॉडरेट थी हमारे पास, यहां केमिस्ट्री इजी थी हमारे पास। अब आप बात को समझना, मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री यहां पे मुश्किलें आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, नहीं। यहां पे कुछ चुनिंदा टॉपिक, जैसे कि आपके पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं आईओसी, या मैं बात करूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री, यहां के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। थोड़ा मॉडरेट जब भी शब्द आता है तो हमेशा एम्स का मतलब होता है, मॉडरेट का मतलब पेपर थोड़ा लेंदी आ जाता है, थोड़ा पेपर लेंदी आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं फिजिक्स को लेके, अच्छा बायो केमिस्ट्री को कैसे आसान किया गया, केमिस्ट्री में आपके एलटीएम सर ने इतनी शानदार आपके लिए मेहनत कर रखी है केमिस्ट्री कैप्सूल के अंदर, कि चीजों को जितना आसान किया गया है, हर एक लाइन यहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको दिक्कत पैदा करते है उसको इतना इजी कर दिया है। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस को इतना आसान कर दिया है, और फिजिकल तो आप पूछो मत, हर एक चीज आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से निकाल के, या जितने टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं क्वेश्चंस को, रिएक्शंस को, एंड जो आपके पास डेटा और फैक्ट है उनको कैसे मेमोराइज करके आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो इस पूरी बुक के अंदर सर ने निकाल के रखी हुई है। अगर वही मैं बात करूं फिजिक्स को लेके आपके, कि फिजिक्स में सर ने क्या कर रखा है आपको आसान बनाने के लिए, तो 2023 का पहले पेपर समझे तो यहां पेपर थोड़ा हार्ड आया था फिजिक्स का। 2024 में बात करूं तो यहां मॉडरेट था, और अगर मैं बात करूं 25 को लेके तो यहां आसान था। लेकिन 2025 के पेपर में कुछ चीजें बदल गई थी फिजिक्स को लेके, यहां तक कि हमेशा क्या होता था कि आपके क्लास 11th का वेटेज ज्यादा आता था, लेकिन इस बार क्या हो गया, क्लास 12th का वेटेज उन्होंने ज्यादा कर दिया। और ये एम्स का शुरुआत से रहा है कि एम्स का किसी भी क्लास या किसी भी चैप्टर को लेके स्पेसिफिक कोई वेटेज नहीं है। 2017 में जब मैंने नीट एग्जाम क्रैक किया था उस वक्त अलग एग्जाम होता था एम्स का। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि एम्स का जब अलग एग्जाम होता था जो एमबीबीएस के लिए, वहां पे 2014 का मैंने पेपर आई थिंक सॉल्व किया था, और 2014 एम्स के अंदर सिर्फ 60 क्वेश्चन आते थे केमिस्ट्री के। आपके जो 40 क्वेश्चन थे वो आते थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, बाकी आपके एसएसआर रीजन के बेसिस पे। उन 60 क्वेश्चन में से करीब करीब 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बी ब्लॉक से थे। आप सोचो, एक अकेला चैप्टर 16 क्वेश्चन लेके आ गया। क्यों? क्योंकि एम्स रैंडमाइज करता है चीजों को। तो सिमिलरली यहां पे भी हमको देखने को मिला क्लास 12 का वेटेज ज्यादा, और सिर्फ इसमें नहीं, 2025 के हर एक सेगमेंट में देखने को मिला, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो क्लास 12 का वेटेज ज्यादा देखने को मिला। लेकिन हाँ, यहाँ पे हार्ड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग पूछ लिया गया। यहाँ हार्ड का मतलब ये था कि जेई
जो मेन होता है और एक वेस्ट बंगाल का WBJE का पेपर होता है, यहां से एम्स ने 7 क्वेश्चन पूछ लिए थे इनके PYQ पेपर से, और ज्यादा पुराने नहीं, 3 से 4 साल पुराने पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया था इन्होंने। तो अगर हम पुराने साल के पेपर को करके जा रहे हैं तो हमारी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक सिंपल चीज कहूं, अगर हम इन 7 क्वेश्चन को छोड़ भी दें तब भी 23 क्वेश्चन हम कर सकते थे, 23 क्वेश्चन हम कर सकते थे, बाकी 30 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। यानी हमें आ रहा टारगेट फिर भी अचीवेबल था, आप आसानी से कर सकते। लेकिन अब कैसे किया जा सके, ये मैंने आपको एक रूपरेखा बता दी। रोड मैप की बात करें, सबसे पहली चीज अक्टूबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हैं आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं 1 अक्टूबर से आपके लिए नया फेज स्टार्ट कर दिया है हमने 2025-26 के सेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, यू कैन एनरोल इट। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली वेबसाइट पे आए या फिर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वहां पे आपको कोर्सेज के अंदर उम्मीद बैच दिख जाएगा, उम्मीद प्लस बैच, ये वाला। ये उम्मीद प्लस बैच में सेकंड फेज स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अक्टूबर से। अगर आप चाहते हो आपके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना तो आप इनरोल करिए अपने बैच को, बिकॉज यहां इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, आपकी जो बुक्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी बुक्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगी। जैसे फिजिक्स की बुक आपके पास में मिल जाएगी, केमिस्ट्री की बुक आपके पास में मिल जाएगी, बॉटनी जूलॉजी की बुक्स आपके पास में मिल जाएगी, और इन सब के अलावा फिर जो आपका सबसे डरावना सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं एम्स GK, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका जो कंप्लीट डर है वो पूरा डर खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा जीके की ऑलरेडी मैंने जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट लेक्चर पे जैसे ही 200+ लाइक्स हो जाएंगे आपको उसकी सेकंड सीरीज यानी सेकंड क्लास आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है जीके की सीरीज को, आप उठा के देखिए। जो मैंने क्लास ली है इतनी शानदार, इतनी अल्टीमेट क्लास है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज तक वो क्लास आई नहीं है किसी की, और इतना शानदार 1.5 साल की मेहनत का कंटेंट हमने आपके सामने रख दिया है, परोस के रख दिया है। बस आपको वो फॉलो करना है और आपकी ड्रीम कॉलेज की जो सीट है वो एक्वायर करनी है। इसमें आपको 3 टाइम रिवीजन, डेली DPPs, हर एक वो चीज मिल जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। आप सोचो ये सब चीजें आपको एक नॉमिनल प्राइस पे मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 3000 के अंदर। ये जो कंटेंट हम आपको डिलीवर करें, इसमें आपकी किताबें हैं, कलरफुल बुक है, इसके अलावा आपको 251 टेस्ट दिए जा रहे हैं, आपको 3 बार आपका जो कोर्स है इंटायरली वो रिवाइज करवाया जा रहा है। ये सब कुछ आपको मिलेगा, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी। तो इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, जब हम खुद आपको आपकी कॉलेज के गेट तक लेके जा रहे हैं, आपको आपके सपने को साकार करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो हमारे ही बच्चे जो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं, चाहे वो आज एम्स में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, राजस्थान में हो, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। और यहाँ करीब 6500 बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं, 6500 बच्चे। आप सोचो 2025 में हर कॉलेजेस में आपको जे एकेडमी का बच्चा दिखेगा। एंड नाउ 2026 में मेरा टारगेट है कि मेरा बच्चा सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक के साथ सिलेक्शन ले, और ये मैं साबित करूंगा मेरे बच्चों के साथ में। अगर आपका भी टारगेट है रैंक के साथ सिलेक्ट होना तो जुड़ जाइए आज ही जे एकेडमी के साथ, बिकॉज ये जे एकेडमी हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। वो कहते हैं ना, नर्सिंग है ड्रीम, तो टीम है जे एकेडमी। बात करें रोड मैप को लेके तो 1 अक्टूबर से दिसंबर तक मैं आपका पूरा कंप्लीट फाउंडेशन क्लियर करवा दूंगा। ये फाउंडेशन क्लियर होने के बाद में एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे अपन, यानी हर एक चीज जो मैंने हर एक चीज आपको यहां बताई गई है, ये पूरी बुक्स हम कंप्लीट करेंगे आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। ये किताबें हम खुद आपको पढ़ाएंगे प्रॉपरली, ताकि आपके नोट्स बनाने का हेडेक खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की लाइन्स बाय लाइन्स हर एक चीज बेसिक्स हमने इसमें डाल रखा है। डेली 2 घंटे की रिवीजन की आदत आपको बनानी है, 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा इवनिंग में। ये अगर आपने बना दी तो ध्यान रखिएगा 40% रोल प्ले करता है ये आपके सिलेक्शन के लिए। 40% रोल प्ले, आपकी की गई क्लासेस आपका सिर्फ 20% भागीदारी निभाती है आपके सिलेक्शन में, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो आगे बढ़ाएगा ये 40% सिलेक्शन। उसके बाद में फिर आपका जनवरी शुरू हो जाएगा, जनवरी से मार्च मैं अगेन आपको पढ़ाऊंगा वापस से सारा इंटायर सिलेबस, लेकिन उसके साथ अब आपकी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस। डेली बेसिस पे आपके एम्स के एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और उसके बाद फिर आपको देने हैं मॉक टेस्ट, और इन मॉक टेस्ट के लिए आपके 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इन 50 मॉक टेस्ट को रेडी करवाऊंगा मैं आपको, उससे पहले आपके 200 टेस्ट में आपके और कराऊंगा। ये टेस्ट आपके चैप्टर वाइज होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, ताकि आपका हर एक चैप्टर स्ट्रांग हो जाए, हर एक टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। इन चीजों का आप ले सकते हो, और आपके वीक एरियाज पे आप स्पेशली काम कर सकते हो। जो आपको टॉपिक आपका वीक लगा, उसका टेस्ट दिया, उसकी क्लास की, तो इससे आपके वीक एरियाज अच्छे हो जाएंगे अपने आप। और जब वीक एरियाज अच्छे होंगे तो हमारे मार्क्स प्रॉपरली आएंगे, और हम जब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे हमारा रिजल्ट अपने आप इंप्रूव कर जाएगा।
और यही सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड टाइम पे, रिवीजन के लिए आपको हर एक चीजें शॉर्ट नोट्स तौर पे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी। अगर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो प्रॉपरली विद द एक्यूरेसी बैलेंसिंग के साथ में, तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस 100% परफेक्ट हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी हमें 100% देखने को मिलेगा। यानी अब मेरा टारगेट ये है कि मेरे बच्चे 95 90 प्लस स्कोर 100% करें। जो बच्चा जय एकेडमी का जुड़ा हुआ है वो हमेशा 90% से ऊपर ही स्कोर करेगा, ये मैं मेरे बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूं और उसी के लेवल पे हम जाके मेहनत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे तो एक एक दिन का हिसाब तुम्हें रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आज से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन अगर पहले शुरू कर दोगे तो उससे खराब कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उससे बेहतर जरूर होगा। आज जो स्टार्ट करेगा वही कल एम्स की क्लास करेगा, ध्यान रखना। आज ही जो शुरू करेगा वही एम्स की क्लास करेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जनरली ये सोचते हैं हम वेट कर रहे हैं कि यार हम 1 तारीख को बैच ज्वाइन कर लें। मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये बुक्स आपके घर तक पहुंचने में करीब 5 से 7 दिन का समय लेती है। तो अगर आप 1 को करोगे तो फिर आपके पास बुक 7-8 तक आएगी वर्किंग डेज के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत आप अभी से करिए, अपनी चीज़ों को स्टार्ट करिए, क्योंकि एक नॉमिनल प्राइस पे इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो आज हर एम्स में सिलेक्शन दे रहा है। कारण सिर्फ इतना है कि हम हमारे कंटेंट पे, हम हमारे बच्चों पे वर्क करते हैं, और अगर आप चाहते हो खुद पे वर्क करना तो उसमें हम आपको पुश जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प आउट जरूर पुश मिल जाएगा कि यार हाँ मजा आ गया है, अब मैं कर सकती हूं, अब मेरे में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ हो जाएगा मुझसे। बस एक कदम आज उठाओ, बाकी का रास्ता मैं बताते रहूंगा पूरे साल भर के। फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, तुम बस चलना शुरू तो करो, तुम बस चलना शुरू तो करो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मैं आपके मंजिल तक, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा के रहूंगा। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। 1 अक्टूबर से हर एक चीज आपको सिस्टमैटिक वे में मिल रही है, तो आप अपनी नई शुरुआत को हमारे साथ शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, जहां मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की वीकनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और 30 आउट ऑफ 30 इन फिजिक्स, 30 आउट ऑफ 30 इन केमिस्ट्री एंड 30 आउट ऑफ 30 इन बायोलॉजी कैसे लेके आए।